स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 476 सीटों के लिए डाले गए हैं वोट। बस थोड़ी देर में शुरू होगी गिनती। कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। कहीं ड्रोन से निगरानी, कहीं पुलिस रही मुस्तैद। 825 में से 349 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपडेट क्या है लगातार हम आपको दे रहे हैं। पल पल की जानकारी न्यूज़ वन इंडिया सुबह से आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 476 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। बस थोड़ी देर में गिनती शुरू हो जाएगी और देखना होगा क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है जब गिनती शुरू होगी। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, लेकिन हर जगह कई जगह से बवाल की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल आपको बता दें 476 सीटों के लिए वोट डाल दिए गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद गिनती जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है और 476 सीटों पर वोट डाले गए हैं। फिलहाल आपको बता कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और 825 में से 349 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं प्रत्याशी। और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए के दौरान जमकर बवाल हुआ है। कई जिलों से आई मारपीट और हंगामे की तस्वीरें। कई जिलों में बीजेपी सपा हुए आमने सामने। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में हुई है वोटिंग। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिन भर हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है और हर जगह कहीं ना कहीं से बवाल। ये देखिए इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। जमकर हंगामा हुआ है। जो यहाँ पर समर्थक हैं वो आपस में भिड़े हैं, लाठी डंडे चले हैं, हाथापाई हुई है, जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। कई जिलों से मारपीट और हंगामे की तस्वीरें आई हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई जिलों में बीजेपी और सपा के जो समर्थक थे वो आमने सामने आ गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वोटिंग जब हो रही थी तब भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां से हंगामे और बवाल की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आई हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीरें देखिए। हमारे सामने मुंह दिखाएगा, प्रमाण पत्र दिखाएगा। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? अमरोहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है पुलिस को। देखिए किस तरह से जवान यहां पर लाठी और डंडे लेकर दौड़ रहे हैं और लोगों को छितर बितर करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। हल्का बल प्रयोग किया गया है। अमरोहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमीरपुर की तस्वीरें आप देखिए। ये बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी हमने अमरोहा की तस्वीरें दिखाई थी, अब हमीरपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आज है, वोटिंग खत्म हो गई है और उस दौरान देखिए किस तरह से गाड़ी खड़ी है और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। गाड़ी को तोड़ा जा रहा है और पास में पुलिस भी खड़ी है। और उसके बाद जब तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर की आप देख पा रहे हैं। जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है मामला शांत कराने के लिए। जमकर हाथापाई हुई है। लाठी और डंडे लेकर लोग जो है सड़कों पर उतरे। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। एक दूसरे को ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए हैं और उसके बाद सिद्धार्थनगर में पुलिस ने देखिए किस तरह से लोगों को खदेड़ा है, पकड़ के ले जा रही है पुलिस। लाठीचार्ज भी करना पड़ा है कई जगहों पर। जमकर हंगामा हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें देखिए। ये अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बहस हुई है, नोकझोंक हुई है। तस्वीरें अलीगढ़ की आपके सामने हैं। ये अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए। सिद्धार्थनगर, रायबरेली, हमीरपुर, अलीगढ़, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। अमरोहा में देखिए किस तरह से हंगामा हुआ है। रायबरेली जो बीच की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। जमकर हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। हमीरपुर की तस्वीरें देखिए, सिद्धार्थनगर की तस्वीरें देखिए। सिद्धार्थनगर में भी ऐसे ही कुछ हाल देखने को मिला है जहां पर जब समर्थक आपस में भिड़ गए, हाथापाई हुई तो पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ा है। तस्वीरें अलग
अलग अलग जगहों की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पांच अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव अमरोहा, अलीगढ़, रायबरेली, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर। चलिए बाराबंकी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल हुआ है। वोटिंग के दौरान आपस में भिड़े हैं नेता। बीजेपी के नेताओं में ही हुआ जमकर हंगामा, बवाल। हाईवे पर कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा है। बाराबंकी की खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए, ये बाराबंकी की तस्वीरें हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वोटिंग के दौरान आपस में नेता भिड़ गए हैं और आपको यहां पर बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही जमकर बवाल हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस को यहां पर मामला शांत कराना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी के नेताओं में ही जमकर बवाल हुआ है। हाईवे पर घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा है। और अमरोहा से भी कुछ अच्छी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से। मतदान केंद्र के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भीड़ लगाने को लेकर एक दूसरे पर लग रहे थे आरोप। हंगामा होने पर आपस में भिड़े समर्थक। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बरसाई लाठियां बरसाकर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। अमरोहा जनपद के ब्लॉक जोया का मामला है। डीएम और एसपी मौके पर के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमरोहा की तस्वीरें हैं। मतदान केंद्र के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं हालात कितने बेकाबू हो गए थे। हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने यहां पर डंडे बरसाए हैं, लाठियां बरसाई हैं। हंगामा होने पर आपस में भिड़ गए समर्थक। भीड़ लगाने को लेकर एक दूसरे पर लग रहे थे आरोप और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। लाठियां बरसाकर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। अमरोहा जनपद के ब्लॉक जोया का मामला है। डीएम और एसपी फिलहाल मौके के लिए रवाना हो गए हैं। अपडेट ये आ रही है, अमरोहा की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जमकर हंगामा हुआ है। भीड़ लगाने को लेकर आरोप लग रहे थे और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बाद जमकर हंगामा करने लगे, भिड़ गए। उसके बाद पुलिस को जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बवाल हुआ है। सपाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। पुलिस ने सपाइयों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बवाल किया गया है। एआरओ को ज्ञापन देने गए थे समर्थकों ने हंगामा किया है, बवाल किया है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बवाल हुआ है। सपाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। चालीस महिलाएं मेरे सामने गई हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ की तस्वीरें। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बवाल हुआ है। सपाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। पुलिस ने सपाइयों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बवाल किया है। एआरओ को ज्ञापन देने गए समर्थकों ने काटा बवाल। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। 40 महिलाएं मेरे सामने गई हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लगातार निकलकर ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। जमकर बवाल, जमकर हंगामा, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और इस चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और लखीमपुर खीरी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी विधायक शशांक वर्मा की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पति को दे रहे धमकियां, अमनदीप की गाड़ी के पास जाकर दे रहे धमकियां। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी की है। बीजेपी विधायक शशांक वर्मा जिन्होंने गुंडागर्दी की है, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पति को धमकियां दी हैं। एक बार तस्वीरें देखिए और सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना।
आपको चलो ठीक, चलो भैया, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ, इनसे मत बात करें बस। हाँ बस हुआ नहीं, तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता है उठा के गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, अवंती में ले जाओ, अवंती पे बस ले लो भैया, ले जाओ, वरना तुम्हारे छोड़ दिया यार। वरना कोई और होता तो उठाकर गाड़ दिए होते, ये बोल रहे हैं वहां पर। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल हुआ है, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इटावा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इटावा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और इसमें जमकर बवाल, जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये इटावा की तस्वीरें हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ है, जमकर बवाल हुआ है। इटावा की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। न्यूज़ की ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और 825 में से 349 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं प्रत्याशी। क्या मतलब है इस बात का? और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए के दौरान जमकर बवाल हुआ है। कई जिलों से आई मारपीट और हंगामे की तस्वीरें। कई जिलों में बीजेपी सपा हुए आमने सामने। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में हुई है वोटिंग। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिन भर हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है और हर जगह कहीं ना कहीं से बवाल। ये देखिए, इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है, जमकर हंगामा हुआ है। जो यहाँ पर समर्थक हैं वो आपस में भिड़े हैं, लाठी डंडे चले हैं, हाथापाई हुई है, जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। कई जिलों से मारपीट और हंगामे की तस्वीरें आई हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई जिलों में बीजेपी और सपा के जो समर्थक थे वो आमने सामने आ गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वोटिंग जब हो रही थी तब भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां से हंगामे और बवाल की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आई हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीरें देखिए। वोट देगा, हमारे सामने मुंह दिखाएगा, प्रमाण पत्र दिखाएगा। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? स्कूल के होंगे, वो कौन सा वोट डालने वाले हैं क्या? अमरोहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है पुलिस को। देखिए किस तरह से जवान यहां पर लाठी और डंडे लेकर दौड़ रहे हैं और लोगों को छितर बितर करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। हल्का बल प्रयोग किया गया है। अमरोहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमीरपुर की तस्वीरें आप देखिए, ये बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी हमने अमरोहा की तस्वीरें दिखाई थी, अब हमीरपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आज है, वोटिंग खत्म हो गई है और उस दौरान देखिए किस तरह से गाड़ी खड़ी है और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है और पास में पुलिस भी खड़ी है। और उसके बाद जब तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर की आप देख पा रहे हैं। जमकर हंगामा हुआ है, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है मामला शांत कराने के लिए। जमकर हाथापाई हुई है, लाठी और डंडे लेकर लोग जो है सड़कों पर उतरे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, एक दूसरे को ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए हैं। और उसके बाद सिद्धार्थनगर में पुलिस ने देखिए किस तरह से लोगों को खदेड़ा है, पकड़ के ले जा रही है पुलिस। लाठीचार्ज भी करना पड़ा है कई जगहों पर। जमकर हंगामा हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें देखिए, ये अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बहस हुई है, नोकझोंक हुई है। तस्वीरें अलीगढ़ की आपके सामने हैं।
ये अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, हमीरपुर, अलीगढ़, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। अमरोहा में देखिए किस तरह से हंगामा हुआ है। रायबरेली, जो बीच की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये रायबरेली की तस्वीरें हैं, जमकर हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। हमीरपुर की तस्वीरें देखिए, सिद्धार्थनगर की तस्वीरें देखिए, सिद्धार्थनगर में भी ऐसे ही कुछ हाल देखने को मिला है, जहां पर जब समर्थक आपस में भिड़ गए, हाथापाई हुई, तो पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ा है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पांच अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव, अमरोहा, अलीगढ़, रायबरेली, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर। चलिए बाराबंकी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल हुआ है। वोटिंग के दौरान आपस में भिड़े हैं नेता, बीजेपी के नेताओं में ही हुआ जमकर हंगामा, बवाल। हाईवे पर कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा है। बाराबंकी की खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। तस्वीरें देखिए, ये बाराबंकी की तस्वीरें हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वोटिंग के दौरान आपस में नेता भिड़ गए हैं और आपको यहां पर बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही जमकर बवाल हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस को यहां पर मामला शांत कराना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी के नेताओं में ही जमकर बवाल हुआ है। हाईवे पर घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा है। और अमरोहा से भी कुछ अच्छी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से। मतदान केंद्र के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भीड़ लगाने को लेकर एक दूसरे पर लग रहे थे आरोप। हंगामा होने पर आपस में भिड़े समर्थक। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बरसाई लाठियां बरसाकर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। अमरोहा जनपद के ब्लॉक जोया का मामला है। डीएम और एसपी मौके पर के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमरोहा की तस्वीरें हैं। मतदान केंद्र के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने बेकाबू हो गए थे। हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने यहां पर डंडे बरसाए हैं, लाठियां बरसाई हैं। हंगामा होने पर आपस में भिड़ गए समर्थक। भीड़ लगाने को लेकर एक दूसरे पर लग रहे थे आरोप और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। लाठियां बरसाकर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। अमरोहा जनपद के ब्लॉक जोया का मामला है। डीएम और एसपी फिलहाल मौके के लिए रवाना हो गए हैं। अपडेट ये आ रही है, अमरोहा की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जमकर हंगामा हुआ है, भीड़ लगाने को लेकर आरोप लग रहे थे और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बाद जमकर हंगामा करने लगे, भिड़ गए। उसके बाद पुलिस को जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बवाल हुआ है। सपाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। पुलिस ने सपाइयों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बवाल किया गया है। एआरओ को ज्ञापन देने गए थे समर्थकों ने हंगामा किया है, बवाल किया है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बवाल हुआ है। सपाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। 40 महिलाएं मेरे सामने गई हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ की तस्वीरें। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बवाल हुआ है। सपाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। पुलिस ने सपाइयों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बवाल किया है। एआरओ को ज्ञापन देने गए समर्थकों ने काटा बवाल। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। 40 महिलाएं मेरे सामने गई हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लगातार निकलकर ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। जमकर बवाल, जमकर हंगामा, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और इस चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है।
और लखीमपुर खीरी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी विधायक शशांक वर्मा की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पति को दे रहे धमकियां, अमनदीप की गाड़ी के पास जाकर दे रहे धमकियां। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी की है। बीजेपी विधायक शशांक वर्मा जिन्होंने गुंडागर्दी की है, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पति को धमकियां दी हैं। एक बार तस्वीरें देखिए और सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। नहीं चलो ठीक, चलो भैया, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मैं बात करें बस हुआ नहीं तुम्हारी, बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना आओ कोई होता उठा के यहीं गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, बस ले जाओ भैया, वरना छोड़ दिया। वरना कोई और होता तो उठाकर गाड़ दिए होते, ये बोल रहे हैं वहां पर। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल हुआ है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इटावा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इटावा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और इसमें जमकर बवाल, जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये इटावा की तस्वीरें हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ है, जमकर बवाल हुआ है। इटावा की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इटावा की आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता जो थे वो पुलिस के साथ भिड़ गए, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इटावा की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जमकर हंगामा, जमकर बवाल हुआ है। लाठी डंडे चले हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इटावा में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, आज की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की, और तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं बेहद निराशाजनक तस्वीरें हैं। जमकर हंगामा हुआ है। कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक जो हैं, वो आपस में भिड़ गए हैं। फिलहाल ये इटावा की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा। देखिए किस तरह से जवान जो है किस तरह से हाथ जोड़कर कह रहा है कि भाई आप यहाँ से जाइए, यहाँ से दूर जाइए। हाथ जोड़ना पड़ रहा है पुलिस वालों को। ये कानून व्यवस्था रोकने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। कोई उपद्रव ना हो, कोई माहौल ना खराब हो, उसकी कोशिश की जा रही है पुलिस वालों की तरफ से। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस वाले आ रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए। देखिए तस्वीरें, न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए, विनती कर रहे हैं। बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं। इटावा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आज उत्तर प्रदेश में और जमकर हंगामा, जमकर बवाल हुआ है। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने, जो कि बहुत निराशाजनक तस्वीरें हैं। हमारे लोगों को गिरा के आगे मारा, लाठी और बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल हुआ है। वोटिंग के दौरान भिड़े हैं बीजेपी और सपा के समर्थक। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री नारद राय के समर्थकों में हंगामा हुआ है। हंगामे के वक्त मौके पर मौजूद थे दोनों नेता। बलिया की खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, देखिए बलिया की तस्वीरें हैं जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के समर्थक यहां पर लाल टोपी लगाए देखे जा सकते हैं। वोटिंग के दौरान बीजेपी और सपा के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री नारद राय के समर्थकों में हंगामा हुआ है। हंगामे के वक्त मौके पर मौजूद थे दोनों नेता और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। बलिया की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता आप देख सकते हैं पुलिस वालों से बातचीत करते हुए, बहस हो रही है।
बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल, जमकर हंगामा। वोटिंग के दौरान बीजेपी और सपा के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री नारद राय के समर्थक आपस में भिड़ गए और खास बात यह है कि हंगामे के वक्त मौके पर मौजूद थे दोनों नेता, सुरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री नारद राय, दोनों वहां पर मौजूद थे हंगामे के वक्त। बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव और उसमें जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बहुत अच्छी निकल कर नहीं आ रही हैं। जगह जगह बवाल हुआ है, जगह जगह हंगामा हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। ये देखिए, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इटावा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा में जो हंगामा हुआ, यहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवान यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव आज है और ये इटावा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं पुलिस वालों को। आप देखिए किस तरह से यहां पर, और तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस से पूरी तैयारी कर रखी थी कि कोई हंगामा होता है तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। वाटर कैनन का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, इटावा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़ने की, समझाने की, बुझाने की, लेकिन यहाँ पर हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए। इटावा से आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। आशीष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्या कुछ हुआ वहां पर, एक बार तफसील से बताइए। देखिए, यहाँ पर सुबह से ही ये जो बड़प्रा ब्लॉक है ये शुरू से ही संवेदनशील ब्लॉक रहा है। नामांकन के दिन भी यहाँ पर पुलिस से और आपसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी और आज सुबह से पुलिस ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन शायद पुलिस की जो व्यवस्था जो पुलिस ने की थी उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्ता में होने का उनका सीधा सा असर इटावा में देखने को मिला है। उनके द्वारा पुलिस की झड़प भी हुई और तो और भीड़ का जायजा, इतना भीड़ का रूप इतना बड़ा था कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो थे, यहाँ के एसपी सिटी थे, उनके शायद झापड़ भी लग गया, उनके साथ हाथापाई भी हुई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और हमने जो वीडियो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें यहाँ के एसपी सिटी खुद बता रहे हैं कि मेरे झापड़ मारा है। तो कहीं ना कहीं ये सब तस्वीरें अच्छी नहीं है। जो चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, नाम बताइए एसपी सिटी का, क्या है एसपी सिटी का नाम जिनको झापड़ मारा गया है? प्रशांत कुमार प्रसाद नाम है इनका और ये इटावा में तैनात है, पुलिस अधीक्षक सिटी शहर के हैं ये। और इनको कार्यकर्ताओं ने किस पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने झापड़ मारा है? देखिए, पुलिस की झड़प बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फायरिंग भी की है, करीबन 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की है, जिसके एवज में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो ये जहां तक ये आंसू गैस के गोले छोड़ना है, पुलिस को अगर ये कार्रवाई करनी पड़ रही तो ये साफ तौर पर ये सीधी बात है कि ये कोई अच्छे संकेत नहीं है चुनाव की। अभी वहां पर क्या हालात है, अभी वहां पर तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? अभी हम लोगों को पुलिस ने जो है बैरिकेटिंग पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पे कर दिया है। हम अपने कैमरामैन से कहिए कि ये यहाँ पर दिखाएं, ये बैरियर लगा हुआ है। यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं, दूर तस्वीर दिख रही है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का अमला पूरा मौजूद है। और यहाँ पर और तो और करीबन 1 घंटे तक, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वोटिंग भी रोक दी गई थी पुलिस प्रशासन ने। तो कहीं ना कहीं ये देखने में लग रहा है कि जो भी कुछ है तो ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के, और इटावा ही नहीं इस पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बवाल की स्थिति होती आ रही है। तो ये देखने में आ रहा है कि ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है। हो सकता है कि ये सत्ता का दबाव हो या कार्यकर्ता, और यहाँ पर जब ये कार्यकर्ता उपद्रव मचा रहे थे तो यहाँ की सदर विधायक सरिता भदौरिया भी यहाँ पर मौजूद थी, जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ठाकरे भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कार्यकर्ताओं द्वारा ये उपद्रव मचाना ये समझ से परे है। आशीष, एक बार आप मुझे समझाइए कि इटावा में जो पुलिस प्रशासन है उससे पहले से किसी तरह की तैयारियां नहीं कर रखी थी क्या? उनको पता नहीं था क्या? किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी, या वो भाप नहीं पाए कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा?
देखिए बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं, नामांकन के दिन भी बवाल हुआ था, तो पुलिस को इससे सचेत हो जाना चाहिए था। पुलिस ने तैयारियां की थी, लेकिन हो सकता है कि समुचित तैयारियां न होने के कारण ये जो कार्यकर्ता इतने हावी हो गए, जो हावी होके उन्होंने फायरिंग तक कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है पुलिस प्रशासन के सामने कि जो पोलिंग बूथ के पास तक ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इनके पास वेपन कहां से आया? ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हो सकता था कि चुनाव के दौरान कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास वेपन भी थे, सब कुछ थे, वो हर चीज, हर आभूषण, हर शस्त्रों से विभूषित थे। तो ये कुछ जो बात है, ये शायद हो सकता है सत्ता पक्ष का ही कुछ भारीपन रहा हो, जो बीजेपी कार्यकर्ता इस कद्र बिल्कुल हम आपसे कहें बिल्कुल इस कद्र उतावले हो गए कि फायरिंग करने से भी नहीं चूके, जिसके एवज में पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन यहाँ पर आला प्रशासन अब पहुंच गया है, अब मामला उनकी कंट्रोल में, उनके सुधार में है। लेकिन इस दौरान करीबन 1 घंटे तक आशीष, अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो क्या एसपी सिटी को थप्पड़ मार देंगे? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो खुलेआम आप फायरिंग करेंगे क्या? इसकी छूट मिल गई क्या? इसका लाइसेंस मिल गया क्या उनको? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो भीड़ भाड़ में जो धक्का मुक्की हुई और तो और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं एसपी सिटी, उनके झापड़ मार दिया। और वीडियो में एसपी सिटी खुद कह रहे हैं मेरे झापड़ मारा गया है। उनके काफी समझाने के बाद भी पुलिस जो कार्यकर्ता थे, जो उपद्रवी कार्यकर्ता थे, वो नहीं हटे। तो कुल मिला के ये इतना ज्यादा होके लग रहा है कि सत्ता पक्ष का दबाव इतना ज्यादा है कि उनके जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल बेआबरू हो चुके हैं। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर आज की यही निकलकर सामने आ रही है। इटावा की जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें बड़ा बवाल हुआ है। एसपी सिटी इटावा है प्रशांत कुमार प्रसाद, उनको थप्पड़ मारा गया है। और यहां पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौट रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, लगातार अपडेट आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख